Introduction to Trigonometry. Chapter 8. Class 10th. ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग राइट ट्रायंगल की स्टडी करते हैं. वी स्टडी राइट ट्रायंगल इन ट्रिगोनोमेट्री. तो राइट ट्रायंगल क्या होता है? ये वह ट्रायंगल है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है. सपोज ABC एक राइट ट्रायंगल है ABC, तो एंगल B जो होता है वो राइट ट्रायंगल होता है. यानी राइट ट्रायंगल वो होता है जिसका एक साइड बिल्कुल वर्टिकल खड़ा रहता है. अब राइट ट्रायंगल्स के पार्ट्स क्या होते हैं? एक राइट ट्रायंगल में होता क्या क्या चीज़ है? तो एक राइट ट्रायंगल में जो वर्टिकल साइड जो सीधा ये खड़ा है इसे बोला जाता है परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर जिसका पहला वर्ड P, इसे P से डिनोट किया जाता है. ये लाइन जो BC है इसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और इसे बोला जाता है बेस, यानी इसे B से डिनोट करते हैं. और ये जो स्लैंट साइड होता है तिरछा, इसे बोलते हैं हाइपोटेनियस, जिसे H से डिनोट किया जाता है. यानी एक राइट ट्रायंगल में तीन साइड का नाम अलग अलग है. परपेंडिकुलर P, ये है बेस P और ये है हाइपोटेनियस H. कभी भी राइट ट्रायंगल में हम लोग परपेंडिकुलर या बेस या हाइपोटेनियस ये कैसे निकालते हैं? तो इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम होता है. पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर वो परपेंडिकुलर मतलब P के स्क्वायर प्लस बेस यानी B के स्क्वायर के इक्वल होता है. फॉर एग्जांपल, एक राइट ट्रायंगल है जिसमें ABC, जिसमें परपेंडिकुलर 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है
और बेस 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हाइपोटेनियस क्या होगा? अगर इसे फाइंड करना है तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनियस को फाइंड कर सकते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है टी स्क्वायर मीन्स परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर यानी बी स्क्वायर। हम लोग को फाइंड करना है हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी। ये हमारा है पी, ठीक है, जो कि 3 दिया हुआ है, तो इसको कर देंगे हम लोग 3 का स्क्वायर प्लस बी, ये है बी यानी बेस होता है ये 4 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है? 3 का स्क्वायर कितना होगा? तो 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 ऐसे 2 बार करके निकाला जाता है, 3 3 जा 9, तो इसका स्क्वायर कितना आएगा? 9। और 4 का स्क्वायर मीन्स होता है 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 4 का स्क्वायर 16। एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है? 16 और 9 हो गया 25। हम लोग को सिर्फ हाइपोटेनियस चाहिए एच, यहाँ पे क्या है? एच स्क्वायर है, तो एच सिर्फ लिखेंगे अगर हम लोग, तो स्क्वायर के बदले, इस स्क्वायर के बदले इधर आ जाता है अंडर रूट, और ये हमारा 25। तो एच इज इक्वल्स टू क्या होगा? 25 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 5 इंटू 5, तो एच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट से हमेशा पेयर को बाहर निकाला जाता है, तो इस दोनों में से एक पेयर में से एक 5 बाहर आ जाएगा, तो हाइपोटेनियस कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन में अगर हम लोग को परपेंडिकुलर फाइंड करना हो तो वो कैसे फाइंड करेंगे? एक ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल ABC, जिसमें इन विच एंगल B इज एट राइट एंगल B पे राइट एंगल है, तो हम लोग को इस बार क्या फाइंड करना है? बेस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और मान लिया कि हाइपोटेनियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और हम लोग को फाइंड करना है इस बार क्या? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? तो यहाँ पर फिर से अगेन वही लिखेंगे फॉर्मूला, बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस इस बार दिया हुआ है, हाइपोटेनियस कितना है? 5, तो इधर 5 की तरफ हम लोग लिखेंगे, ठीक है। फिर परपेंडिकुलर ये है जो कि फाइंड करना है, तो इसको पी स्क्वायर लिखना है। बेस कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर, तो इसे हम लोग लिखेंगे 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 5 जा 25, पी स्क्वायर ये तो फाइंड करना है, और 4 4 जा 16 होता है, तो 25 16 जो है इसको लेफ़्ट साइड लाकर माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा इधर पी स्क्वायर, तो 15 माइनस 16 होता है 9 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। तो 9, अगर हम लोग को पी चाहिए, पी स्क्वायर नहीं चाहिए, तो पी ये स्क्वायर के बदले इधर क्या आ जाएगा? अंडर रूट, और ये जो 9 है वो 9 अंडर रूट में आ जाएगा। तो अंडर रूट 9 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू पी। इस 2 पेयर में से एक बाहर आ जाएगा, 3 इज इक्वल्स टू पी, तो ये हमारा निकल गया परपेंडिकुलर 3 सेंटीमीटर।
इसी क्वेश्चन में अगर हम लोग को बेस निकालना है तो ये कैसे निकालेंगे। सपोज ABC एक राइट ट्रायंगल है जिसमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर है 3 सेंटीमीटर और बेस फाइंड करना है। तो अगेन हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखना है बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है 5 स्क्वायर, पी दिया हुआ है 3, दिया हुआ है 3 का स्क्वायर और बी फाइंड करना है तो बी को बी स्क्वायर लिखना है। और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ये हो गया बी स्क्वायर। 25 इधर आ जाएगा -9 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। नेक्स्ट आगे 25 - 9 कितना होगा 16 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। क्या लिखेंगे 16 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। बी बराबर क्या हो जाएगा, इधर अंडर रूट आ जाएगा इसके स्क्वायर के बदले और इधर हो जाएगा √16। √16 को हम लोग लिख सकते हैं 4 4 जा 16 होता है, ये हो गया बी। तो ये क्या हो गया, एक पेयर से बाहर एक 4 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये हो गया बी। तो बेस हो गया यही 4 सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया। यानी ये हमारा बेस जो था वो 4 सेंटीमीटर आ गया। तो यानी जब भी हम लोग को राइट ट्रायंगल में, जब भी हम लोग को राइट ट्रायंगल में परपेंडिकुलर या फिर बेस या हाइपोटेनियस फाइंड करना हो तो हम लोग हमेशा पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस का बेस स्क्वायर, यही होता है पाइथागोरस थ्योरम। नेक्स्ट जो हम लोग को ट्रिगोनोमेट्री में जो है 6 रेशियो पढ़ना है, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो सबसे पहले हम लोग एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। और इस ट्रायंगल का नेम देते हैं ABC। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। ये B पे राइट ट्रायंगल है। ये साइड जो होता है AB इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये साइड जो हॉराइजॉन्टल होता है नीचे वो होता है बेस, जिसको B से डिनोट करते हैं। और ये साइड क्या होता है हाइपोटेनियस, जिसे H से डिनोट करते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज टोटल होता है 6। पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टैन थीटा, चौथा रेशियो है कॉट थीटा, पांचवा रेशियो है सेक थीटा, छठा रेशियो है कोसेक थीटा,
तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी लिखते हैं P बाई H, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, यानी परपेंडिकुलर को P से डिनोट करते हैं और हाइपोटेनियस को H से डिनोट। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर में क्या है साइड AB, तो ये AB हो जाएगा, और हाइपोटेनियस क्या है H, यानी ये क्या है AC, इसको AC, यानी अगर मेरा ट्रायंगल ABC रहेगा तो हम लोग साइन थीटा इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं AB अपॉन AC परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये हमेशा याद रखना है, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, अब इस बार बेस लगते हैं, बेस यानी B अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेनस, B अपॉन H होता है। तो B की तरफ साइड क्या आ रहा है, ये BC, और हाइपोटेनियस H क्या आ रहा है, AC। tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी P बाई B, P का साइड क्या है, ये है AB, और B की साइड क्या है, BC। कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू इसका जस्ट अपोजिट होता है, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो ये भी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है, ये है BC, और परपेंडिकुलर ये है AB। सेक थीटा इज इक्वल्स टू होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस की साइड क्या है, AC, और बेस की साइड क्या है, BC। तो सेक थीटा इज इक्वल टू H बाई B। इसके बाद कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस की साइड क्या है, AC, अपॉन परपेंडिकुलर की साइड क्या है, AB। तो ये है ट्रिगोनोमेट्रिक 6 रेशियो हैं, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4, दिस इज़ 5, दिस इज़ 6। ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज याद करना है, तभी हम लोग को जो है एक्सरसाइज 8.1 करने आएंगे।